we have to find out the area of the two triangles. So what is the formula for area of the two triangles? So we will be using the formula of area of the two triangles, and we can say that area triangle ABC is equals to half into base into height. So half into BC into AD. See, half into BC is the base. I will write it down here, base, and this is the height. Alright, so half into base into height. So half into BC, this is the base BC, and height is AD. Height is AD, perpendicular. Okay, similarly for the other triangle PQR, half into base into height will be half into QR into PS. Half into QR. QR is my base. Okay, QR is my base, and what is my height? My height is PS. Alright, so these are the two formulas. Now therefore the ratios of the areas of the two triangles will be divide हो जाएंगे, right? दोनों areas. So area triangle ABC upon area triangle PQR, okay, will be equal to half into base into height. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, राइट? नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ठीक है, क्या ये सही है? एक बार देखो दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों फॉर्मूलाज में. सो इट इज़ इंडीड करेक्ट. ठीक है, सो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन पी एस इंटू क्यू आर. क्यों? क्योंकि हाफ एंड हाफ कट हो गया. ऑल राइट, नाउ सपोज द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम. मतलब दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो इस फॉर्मूला में दोनों हाइट कट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हाइट सेम है. समझ में आया? एंड अगर उन दोनों ट्राइंगल्स की बेस सेम हुई, मतलब उनका जो जिस पे वो लोग खड़े हैं बेस वो सेम हुआ दोनों ट्राइंगल का, तो इस फॉर्मूला में वो भी कट हो जाएगा, है ना? तो क्या बच जाएगा? बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एस. ऑल राइट, यू नीड टू लुक एट द ट्राइंगल ऑल द टाइम जब भी मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगा. दिस ट्राइंगल इज ऑन पेज नंबर 2 in your textbook. Okay, now we are going to look at this fill in the blanks. Okay, we are going to solve this fill in the blanks now. Okay, so we have to find out the ratio of areas of triangle ABC and triangle APQ. Okay, the two triangles are triangle ABC. See, देखो मैंने ये तुमको समझने के लिए इस फिगर में ये कर्ली लाइंस में तुमको बनाया है. ठीक है, तो इस ट्राइंगल का बेस क्या हुआ? सोचो ज़रा, टेक 30 सेकेंड्स. बेस क्या हुआ? यस, करेक्ट, द बेस इज BC. व्हाट इज द हाइट? ऊंचाई. यस, यू गॉट इट राइट, द हाइट इज AR. ठीक है, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल APQ, अभी इसी बड़े से ट्राइंगल में APQ कहाँ पे है? APQ यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे उसका बेस क्या हुआ? बेस विल बी PQ एंड हाइट क्या होगा? सेम होगा, AR. सो यू सी यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या है? AR एंड AR. ओके, नाउ इतना जब हो गया है तो योर होमवर्क इज दैट you will find out the answer to these questions. ठीक है, you will find out the answers to these questions and use the formula, watch the video and give answers to these questions. Okay, use the formula. ठीक है, watch the video again, एक बार फिर से देखो and answer these 3 questions. Now your दूसरा homework is पेज नंबर 3 पे एक्टिविटी के सम्स 2 and 3 तुमको सॉल्व करने हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल. सो
इन दिस फिगर, इस फिगर में देर आर सो मैनी ट्राइंगल्स, ओके। तो उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, ए ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी एंड डी एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, डी एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, ठीक है। ए ई इज 4 एंड डी एफ इज 6, ऑल राइट। देन हमें क्या करना है, हमें रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, डी बी एंड सी फाइंड आउट करना है, ऑल राइट। नाउ अगर तुम इसमें देखोगे तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की बेस सेम है बी सी। एक ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल ए बी सी की हाइट इज़ 4 एंड दूसरा ट्राइंगल, उसका बेस क्या होगा, ज़रा सोचो। यस, यू गॉट इट राइट, उसका हाइट होगा डी एफ। इस ट्राइंगल का हाइट, इसकी ऊंचाई विल बी डी एफ। तुम देख रहे हो ये ट्राइंगल इतना ऊंचा है, ठीक है। सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो व्हाट विल बी इट, सो रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे देखो मैं करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, विल बी हाफ इंटू ए ई अपॉन डी एफ। ये दोनों हाइट हो गया, अभी बेस क्या है, बी सी इंटू बी सी, ठीक है। तो हाफ हाफ कट हो गया, बी सी एंड बी सी ऑल्सो कट हो गया, तो क्या बच गया, ए ई एंड डी एफ विच इज़ गिवन हियर, ए ई एंड डी एफ विच विल बी इक्वल टू, ए ई की वैल्यू इज़ 4 एंड डी एफ की वैल्यू इज़ 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऑल राइट। नाउ another homework is you have to write down all the solved examples. उसको कॉपी करो, अगर कोई डाउट आती है तो यू कैन कॉल एंड आस्क मी, ठीक है। नाउ योर थर्ड होमवर्क इज़ यू हैव टू, मैं तुमको सॉल्व करके प्रैक्टिस सेट 1 भेजूँगा, तुमको वो अपने नोटबुक में कॉपी करना है और उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तुमको अभी समझा दिया है, ठीक है, इसी में है। अगर तुमको कुछ समझने में डिफ़िकल्टी है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इजी थिंग, ओके। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के सम आते हैं इस फर्स्ट एक्सरसाइज में से, ऑल राइट। सो हैप्पी लर्निंग।